राधे, जय सिया राम। देवउठनी एकादशी वाले दिन देव कैसे बनाने हैं, किस दिशा में बनाने हैं, देवों को कैसे उठाना है और उठाते समय कौन से गीत गाने हैं, आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले देव आप इस तरह से जो है डायरेक्ट दीवार पे बना सकते हैं। आप दीवार पे खराब ना हो इसलिए कोई टाइल लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पेपर बिछा सकते हैं। और कुछ लोग जो है ना सिर्फ नीचे फर्श पे बनाते हैं, और हमारे यहाँ पे दीवार से बनाना शुरू करते हैं और नीचे फर्श पे जहाँ पे पूजन होगा वहां तक के लिए बनाते हैं। बनाना सेम ही है, छापा सेम ही रहता है। आप चाहे तो दीवार पे बना लें, चाहे तो आप सिर्फ फर्श पे बना लें। और बनाने किससे होते हैं? गेरू से बनाने होते हैं। बहुत ही आराम से आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा गेरू, तो आप उससे बना लें। और फिर भी अगर आपको कहीं गेरू मिल ही नहीं रहा, कि भाई नहीं मिल रहा, पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप गेरू के कलर का ना जो स्केच पेन होता है उससे पेपर पे बना के भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ ना करने से बेहतर है जैसी सुविधा हो उस हिसाब से कर लिया जाए। वैसे तो गेरू ही होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी कारण से कि भाई नहीं ही मिल रहा तो फिर आप स्केच पेन वगैरह ले सकते हैं, पर लीजिएगा आप इसी तरह का ऑरेंज, रेड या फिर गेरुआ कलर का। तो देखिए, इस तरह से एक बॉक्स बना लिया जाता है और इस तरह से उनके हाथ बना लिए जाते हैं, नीचे की तरफ से पैर बना लिए जाते हैं। और इस बॉक्स के अंदर इस तरह से पहले डिजाइन वगैरह दे देते हैं और इसके अंदर देवों को बिठाया जाता है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। और कई बार ऐसा होता है बॉक्स को पूरा बंद कर देते हैं और पैर फिर उसके बाद नीचे से ऐसे बना देते हैं, या फिर कई बार थोड़ा सा खुला रखते हैं। तो दोनों ही तरीके सही है, आप दोनों तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जैसे मैंने बीच में से स्पेस छोड़ दिया है, दोनों पैर इस तरफ हैं, क्योंकि देवों के वहां से ना एक लाइन निकाली जाती है जो कि बहुत जरूरी होती है। तो अगर बंद कर दिए हैं आपने पूरा बॉक्स तो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर हम देव बनाते हैं। बॉक्स बनाया है, उसके अंदर हमें देव बिठाने हैं। तो देखिए, कुछ जगहों पे तो एक ही बनाए जाते हैं, मतलब एक लड़का बनाया जाता है, और कुछ जगह पे जो है ना एक लड़का और एक लड़की, दो चीजें बनाई जाती हैं, यानी कि जोड़ा। तो हमारे यहाँ पे तो इस तरह से सिर्फ एक ही बनाए जाते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे दो बनाते हैं तो आप दो भी बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमने उनके हाथ पैर बना दिए हैं और ये हो गए हैं हमारे देव। इसी के साथ साथ देखिए, कुछ और शुभ की चीजें भी बनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन से जो है ना देव उठाए जाते हैं और घर में मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इससे पहले साया नहीं होता है, थोड़े दिन के लिए देव सोए होते हैं, इसलिए तो इसीलिए शुरुआत हम किससे करेंगे? स्वास्तिक से करेंगे। यहाँ मैंने स्वास्तिक बना लिए हैं दोनों साइड में। और आज के दिन तुलसी विवाह होता है, पहला शुभ मुहूर्त तुलसी जी के विवाह का ही निकलता है। तो मैंने यहाँ तुलसी का गमला बना लिया है और उसी के साथ साथ बनाई जाती है ये इस तरह की सीढ़ी, ताकि जो है आपकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। और ये हमने बना लिया है कमल का फूल। तो देखिए, इस तरह से सजा लिया जाता है। और मैंने यहाँ पे कलश भी रख दिया है, क्योंकि आज तुलसी जी का विवाह है तो कलश स्थापना तो होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से भी अच्छे से सजा सकते हैं, चाहे तो और चीजें कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये अंदर कुछ चीजें बना लेनी है। उसके बाद देखिए, इस तरह से चारों कोनों पे छाबड़ी बनाई जाती है। छाबड़ी बना सकते हैं, या फिर आप वैसे कोई डिजाइन बना सकते हैं, जैसे तीन वो निकाल देते ना चोंच सी, आप वैसे भी बना सकते हैं। और फिर आप देखिए, देवों के पास से आपको इस तरह से लाइन खींचनी होती है, नीचे तक लानी होती है। और फिर यहाँ पे आपको 7, 5, 9, 11 इस तरह से ये छाबड़ी बनानी होती है। इस पे हम रख के अपनी जो है पूजा करते हैं। और अगर आप देव नीचे ही बना रहे हैं तो भी आप ये चकोर बॉक्स करके वहीं पे थोड़ी सी आगे करके इस तरह से बना सकते हैं। उस तरह से भी देव बनाने मैंने बताए हैं, वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से छाबड़ी बना लीजिएगा। और वैसे तो देखिए, गेरू और खड़िया, गेरू ये होता है लाल कलर का और खड़िया सफेद रंग की होती है। इन दोनों को मिला के देव बनाए जाते थे पहले तो, लेकिन अब जो है ना गेरू तो फिर भी मिल जाता है, खड़िया नहीं मिलती है जल्दी से। और कुछ देखिए, मेरा फर्श जो है ना वो व्हाइट भी है, तो अगर मैं खड़िया यूज भी करती तो भी दिखती नहीं है। तो इसीलिए मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। अगर आपको मिल जाए तो आप भी खड़िया जरूर से ले लीजिएगा, व्हाइट कलर की होती है, वो भी आपको आराम से जहाँ पाठ पूजा का सामान मिलता है वहां मिल जाएगी। और अब देखिए, ये जो हमने छाबड़ी बनाई है ना, इसके साइडों में इस तरह से ये देव बनाए जाते हैं। और ये जो आप बनाएंगे ये भी आप शुभ संख्या में बनाएंगे। आप इन्हें 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, या फिर आप 11 बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से इन्हें बना लीजिएगा, માંડ लीजिएगा। और इसी तरह से जो है ना थोड़ी सी छाबड़ी या पैर के निशान आपको अपने घर की जो चौखट होती है ना, दहलीज होती है, वहां पर भी बनाने होते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और आज के दिन ही भगवान सालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी होता है। तो आज का जो मुहूर्त है ना वो अबूझ कहा जाता है, यानी कि आज के दिन जिनका विवाह नहीं भी हो रहा होता ना, वो बिना मुहूर्त के भी विवाह कर सकते हैं। इतना शुभ दिन होता है आज के दिन। तो अब जैसे हम लोग हमारे घर में जब शादी ब्याह होता है तो कितने अच्छे से सजाते हैं, अच्छे से पूजन करते हैं। बस वही बात है कि हमें भी भगवान की शादी वाले दिन इसी तरह से थोड़ा सा अच्छे से सजाना है, पूजन करना है। और कार्तिक मास तो आपको पता ही है, पूजन के लिए, दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है।
उसके बाद देखिए जब आप इस तरह से छाबड़ी वगैरह बना लेंगे, और जो जरूरी चीज बनती है वो होते हैं इस तरह के पैर। तो ये देखिए इस तरह से पैर बनाए जाते हैं। आगे अंगूठा निकाल के इस तरह से 5 उंगली दे दी जाती हैं। तो आप इस तरह से जोड़े में बनाएंगे। और ये कितने बनाने होते हैं? जितने आपके घर में जेंट्स हों, आपके बड़े से लेके और बच्चे तक, जितने भी लड़के हैं घर में, जेंट्स हैं, उनके बनाए जाते हैं, उनकी गिनती के बनाए जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं। जैसे देखिए मेरे घर में मेरे ससुर जी हैं, हस्बैंड है और बेटा है, तो 3 हुए, लेकिन मैं 4 जोड़े बनाती हूँ, एक एक्स्ट्रा। किसके बनाए जाते हैं? याने शाने के, नेक्स्ट जनरेशन के, यानी कि अगली पीढ़ी के। देखिए किसी के भी घर में जब पीढ़ी बढ़ती है तो खुशी होती है, चाहे हम कितने मॉडर्न हो जाएं। तो बस इसीलिए ये बनाया जाता है कि भगवान इसी तरह से मतलब हमारे घर में भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप बढ़ोतरी करना। तो देखिए 4 जोड़े बना लिए मैंने यहाँ पे। आप अपने हिसाब से गिन के बनाइएगा। अगर आपके घर में 5 जने हैं तो 6 बनाइएगा, 6 जने हैं तो 7 बनाइएगा। साथ ही में देखिए इस तरह से हम गाय के, घोड़े के खुर बनाते हैं, ताकि हमारे घर में इतनी ईंधन की बरकत हो कि हमारा तो भरण पोषण हो ही जाए, साथ साथ हम जो है इन जिनावरों का, जीव जंतुओं का भी भरण पोषण कर सकें। तो देखिए इस तरह से ये देव मांडे जाते हैं या देव बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये देव बनाने कहाँ हैं। तो देखिए वैसे तो ये खुले में बनाए जाते हैं। आप अपने घर के चौक में बना सकते हैं, बरामदा होता था ना जो आंगन होता है, उसमें बना सकते हैं। और अगर किसी के पास ऐसी जगह नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, तो आप बालकनी में भी बना सकते हैं। मैं भी बालकनी में ही पूजा करती हूँ, वहीं बनाती हूँ। और अगर आप कहेंगे हमारे बालकनी भी नहीं है, आंगन भी नहीं है, तो फिर आप अपना जो पूजा घर है ना, जहाँ आपका मंदिर है, वहां पे बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए या तो पूर्व दिशा की तरफ देवों का मुंह होना चाहिए, या फिर देवों को पूजने वाले का मुंह होना चाहिए। तो आप इसी हिसाब से दिशा रख लें और उस हिसाब से अपने देव बना लें। बनाने कब हैं? आप देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह भी बना सकते हैं, या शाम को पूजन से आधा पौना घंटा पहले बना लें। और पूजा करनी है आपको जब बिल्कुल दोनों टाइम मिल जाते हैं ना, गोधूली बेला जिसे बोलते हैं, उस समय पर। तो चलिए पूजन कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। थोड़े से आप गेहूं बाजरा के दाने रख लें, उसके ऊपर हमें अपनी जोत रख लेनी है। साथ ही में देखिए भोग के लिए हम कुछ मीठा ले लेंगे, खील बताशे ले लीजिए। और जो भी सीजन की नई चीजें होती हैं, जैसे मूंगफली, गुड़ की पट्टी हुई, या गन्ना हुआ, सिंगाड़े हुए, जो भी अभी की सीजन की चीजें हैं वो रख लें आप भोग के लिए। और बच्चों को खुश करने के लिए टॉफी, चॉकलेट, मिठाइयाँ रख लें, जिससे आपके बच्चे खुश होते हों। और आज के दिन ना भोग के लिए घर पे भी कुछ बनाया जाता है, तो हलवा, खीर कुछ भी बना सकते हैं। नहीं तो आप बाजार की मिठाइयों से भी पूजन कर सकते हैं। कुछ फल रख लेंगे, रुई जरूर रख लें, कपास जरूर रख लें। साथ ही में देखिए आज के दिन मूली का विशेष महत्व होता है। आपको मूली जरूर रखनी है, और मूली भी तोड़ के नहीं रखनी है, पूरी होनी चाहिए, और उसके पत्ते भी साथ में होने चाहिए। पत्ते तोड़ के मत रखिएगा। तो आप 2 रख सकते हैं, इस तरह से ज्यादा भी रख सकते हैं। साथ ही में हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे। तो आप पहले कुछ दक्षिणा वगैरह रख के इस तरह से सामान रख लीजिए। और क्योंकि हमें आज देव उठाने हैं, तो पहले देवों को सुलाना भी पड़ेगा। तो देखिए इस तरह की परात ले लेते हैं, या फिर जो छेक छेक वाली छलनी होती है ना चावल पसाने की, वो लेते हैं। मेरे ससुराल में परात लेते हैं, मेरे मायके में छलनी लेते हैं। तो आपके यहाँ पे भी अगर कोई पर्टिकुलर हो तो वो ले लीजिएगा। और इस तरह से ढक दीजिएगा सारे सामान को। इसे देव दाबना बोलते हैं। पहले हम इस तरह से दाबेंगे, थोड़ी देर देव दाब के रख दीजिएगा। उसके बाद देवों को उठाया जाता है। तो उठाने के लिए आप बच्चों को, बड़ों को, सभी को बुला लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना दिया जोड़ेंगे परात हटा के। और ये जो दक्षिणा आपने रखी है कहीं साइड में रखिएगा, क्योंकि परात के नीचे से आपको पता नहीं चलेगा, कहीं आंच लग जाए। और जब इस तरह से आप पूजन करें, देव उठाएं, तो अपने घर के बच्चों को जरूर शामिल करें। देखिए अगर हम अपने नई जनरेशन को सिखाएंगे नहीं ये सब चीजें, तो वो तो भूल ही पड़ जाएगी, और ये चीजें आगे नहीं जा पाएंगी, जो कि बहुत खराब है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने बच्चों को भी इन सब चीजों में शामिल करें, ताकि वो भी हमारे कल्चर को सीखें। तो देखिए अब हमने फिर से देवों को इस तरह से दिया जोड़ के हल्का सा परात से ढक देना है। 1 लोटा जल ले लेना है, और इस तरह से ना हाथ को परात के ऊपर अलट पलट करते हुए गीत गाने हैं। तो देखिए जब गीत गाते समय पर मैं केशव और सार्थक बोलूंगी, इसका मतलब मैं अपने बेटे के नाम ले रही हूँ। उस जगह पर आपको भी आपके घर के जितने भी जेंट्स होंगे, बड़े से शुरू करना है और छोटे तक के नाम लेने हैं। ओले कोले धरे अनार, जियो केशव तेरे यार। ओले कोले धरे अनार, जियो सार्थक तेरे यार। इसी तरह से आपको भी अपने घर के सभी लड़कों के नाम लेने हैं। उसके बाद जहां पर मैं कनक बोलूंगी या सेजल बोलूंगी, वहां पर आपको आपके घर की लड़कियों के नाम लेने हैं। बड़ी से शुरू करना है और छोटी तक लेने हैं। ओले कोले धरे अंजीर, ये है कनक तेरे वीर। ओले कोले धरे अंजीर, ये है सेजल तेरे वीर। ये ओले कोले धरे अंजीर, ये है पूनम तेरे वीर। ओले कोले लटके चाबी, ये है कनक तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, ये है सेजल तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, ये है पूनम तेरी भाभी।
और अब जो मैं कहूंगी उसमें भी आपको लड़कों के नाम लेने हैं। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे केशव की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे सार्थक की दादी। और अब जो मैं कहूंगी उसमें आपको अपने घर की सभी बहुओं के नाम लेने हैं, यानी कि अपनी सास का, अपना दादस का। तो बड़ी से शुरू करके छोटे पे आने हैं। ओले कोले धरे चपेटा, ये है सरला तेरे बेटा। ओले कोले धरे चपेटा, ये हैं प्रीति तेरे बेटा। तो देखिए यहाँ पे सरला और प्रीति मेरी सास का और मेरा नाम है। तो इस तरह से आपको अपने घर की बहुओं के, लेडीज के नाम लेने हैं। उसके बाद आपको गाना होता है, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर भौवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईटे रोड़ा, उतने इस घर हाथी घोड़ा। उसके बाद आपको गाना होता है, आओ ए छोरियों डाब कटाएंगे, डाब कटाई के जेवड़ी बनावांगे। जेवड़ी बनाई के पिलंग भरावांगे, पिलंग भरई के देवों नु बिठावांगे। देवों को बिठाई के गंगा जी नहवावांगे, गंगा जी नहवाई के देवों ने सुलावांगे। देवों ने सुलई के फिर उठावांगे। उठो गाड़ीवान के देव उठो। तो देखिए हमारा गोत्र गाड़ीवान है, इसीलिए मैं गाड़ीवान के देव कह रही हूँ। आपका जो भी गोत्र हो आप अपने गोत्र के देव कहिएगा और इस तरह से परात हटा दीजिएगा। उसके बाद ये जो भी सब खाने का सामान है ये सब आप आपस में जो है प्रसाद रूप में बांट दें, बच्चों को दे दें। तो देखिए इस तरह से आप देव बना सकते हैं, उठा सकते हैं, गीत गा सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह से हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।